ममता की देवी दुर्गा का रूप कही जाने वाली महिलाएं आज किसी और ही नाम से बुलाई जाने लगी हैं और ये नाम है वुमेन ड्रग पेडलर। हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ एक महिलाएं नशे के कारोबार की ओर झुक रही हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आज कार्यक्रम नजरिया में बात इसी पर, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है और आप किन किन विषयों को उजागर करना चाहते हैं उसके बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हम उन विषयों को जरूर उजागर करेंगे। चलिए अब बात उस समस्या की जो विकराल होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इसके बढ़ने से युवा पीढ़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आज के समय में नशे की लत केवल युवाओं या पुरुषों तक सीमित नहीं रही, समाज के हर तबके में इसकी पैठ गहराई तक हो चुकी है। और चिंता की बात यह है कि अब महिलाएं भी न केवल इसकी चपेट में आ रही हैं, बल्कि ड्रग्स के अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल होती जा रही हैं। यानी तस्करी और खपत दोनों में महिलाओं की संलिप्तता लगातार बढ़ रही है। ये प्रवृत्ति समाज और परिवार दोनों के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। महिलाओं का ड्रग्स के कारोबार में शामिल होना अक्सर मजबूरी, सामाजिक दबाव या आर्थिक तंगी से जुड़ा होता है। हालिया पुलिस कार्रवाइयों में महिला आरोपियों की बढ़ती संख्या, बड़े पैमाने पर बरामदगी और अंतर्राज्यीय नेटवर्क की कड़ियां साफ दिख रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नशे के कारोबार में हो रही है। अगर बात करें आर्थिक विवशता के नजर से अगर इसे देखें तो गरीब और बेरोजगार महिलाएं, जिनके परिवार की आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता, तस्करों के आसान निशाने पर बन जाती हैं। लोभ और लालच की बात करें तो ड्रग तस्करी में मिलने वाला त्वरित पैसा और कम समय में मुनाफे का लालच कई महिलाओं को इस रास्ते पर धकेल देता है। वहीं सामाजिक ताने बाने का टूटना, यानी पारिवारिक कलह, असफल रिश्ते या घरेलू हिंसा से जूझ रही महिलाएं मानसिक तनाव के कारण या भागने के साधन के रूप में नशे की दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह परिवार का पुरुष सदस्य जेल जाने पर नेटवर्क का ऑपरेशनल हिस्सा अक्सर घर की महिलाएं संभालती हैं। पुरुष पर पुलिस निगरानी सख्त होने से जोखिम ज्यादा होता है, इसलिए सेफ रहते हुए महिलाएं फ्रंट पर लाई जाती हैं ताकि पुलिस से बचा जा सके। पंजाब व सीमा पार से जम्मू कश्मीर में नशे की खेप लाई जाती है और फिर दोनों संभागों की हॉटस्पॉट तक महिलाओं के द्वारा नशीले पदार्थों को पहुंचाया जाता है ताकि आगे सप्लाई आराम से हो सके। ड्रग तस्कर अब महिलाओं को कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए महिलाएं अब कैरियर या सप्लायर की भूमिका में देखी जा रही हैं। कई मामलों में वे घरेलू महिलाओं या युवतियों को संदेश से परे समझकर तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ नशीले पदार्थों की तस्करी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है या इसके सेवन में भी आगे हैं। तो आपको बता दें कि नशे की गिरफ्त में महिलाएं भी हैं, फिर चाहे वो कॉलेज जाने वाली युवतियां हों या महिलाएं हों, लेकिन इसकी चपेट में आने से ड्रग्स की लत पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर कहीं ज्यादा विनाशकारी प्रभाव डालती है। महिलाओं का शरीर नशे के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जिससे लत जल्दी लग जाती है और स्वास्थ्य जो है वो तेजी से बिगड़ता है। इसका असर मानसिक प्रभाव के रूप में दिखता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी आदि। नशे की लत से पीड़ित महिलाएं न केवल खुद को बल्कि अपने बच्चों और परिवार को भी प्रभावित करती हैं। कई मामलों में बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होती है। महिलाओं का ड्रग्स के कारोबार और लत में शामिल होना न केवल एक अपराध या सामाजिक समस्या है, बल्कि ये पूरे समाज के नैतिक पतन का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए परिवार, समाज, प्रशासन और कानून सभी को मिलकर काम करना होगा। एक नशा मुक्त समाज तभी संभव है जब महिलाएं, जो समाज की आधी आबादी हैं, इस लड़ाई में पीड़िता नहीं बल्कि बदलाव की वाहक बने। तो आज कार्यक्रम नजरिया में बात महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नशे के कारोबार को लेकर। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।